अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वो टॉपिक है कि अगर कोई शख्स माजूर है तो माजूर शख्स किस तरह से उसका वजू बाकी रहेगा और किस तरह से वो अपनी नमाजें अदा करेगा, उसके लिए क्या अहकाम है, शरीयत की क्या रहनुमाई है। काफी लोगों को ऐसी दिक्कत होती है कि बसा औकात कोई जख्म है और उससे मुस्तकिल खून जारी है, बराबर बह रहा है, तो ऐसी सूरत में आखिर हम क्या करेंगे, हम नमाज कैसे अदा करेंगे। आइए इस मसले पर हम मुकम्मल तफसील आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दोस्तों, शरई माजूर उस शख्स को कहते हैं कि जिस शख्स के अंदर कोई ऐसी बीमारी पाई जा रही है कि जिस बीमारी की वजह से उस शख्स का वुजू बाकी नहीं रह पा रहा है। मसलन किसी के नक्सीर जारी है, मुस्तकिल नाक से खून बह रहा है और उसे जर्रा बराबर मौका नहीं मिल रहा है कि वो वुजू करके फर्ज नमाज अदा कर सके। या इसी तरह से किसी शख्स को कोई जख्म है और उस जख्म से मुस्तकिल खून जारी है, तो ऐसा शख्स माजूर कहलाएगा, जबकि उसे मुकम्मल एक नमाज का वक्त गुजर जाए और उसमें उसे जर्रा बराबर मौका न मिल सके कि वो वुजू करके एक फर्ज नमाज अदा कर सके। लिहाजा वो शख्स माजूर है शरीयत के नजर में। और माजूर के लिए हुक्म क्या है? उसके लिए हुक्म ये है कि वो शख्स उस वक्त के लिए वुजू करेगा। मसलन कोई शख्स असर की नमाज में माजूर हुआ है, तो अब वो असर की नमाज के लिए वुजू करेगा और मगरिब तक उसका ये वुजू बाकी रहेगा। वो परेशानी या वो बीमारी जो उसके अंदर मौजूद थी, मसलन एक शख्स है जिसके नक्सीर जारी है, अब उसने असर की नमाज के लिए वुजू किया, तो अब नक्सीर के खून के बहने की वजह से इसका वुजू नहीं टूटेगा। ये मगरिब तक तमाम आमाल यानी कुरान पाक का छूना, नमाज पढ़ना, सजदे तिलावत करना, यानी जो भी आमाल वुजू के साथ सही होते हैं उन तमाम आमाल को कर सकता है। हाँ, नाक़िज़ वुजू जो नक्सीर यानी खून का बहना है, इसके अलावा अगर कोई दूसरा उसके अंदर नाक़िज़ वुजू पाया जाता है तो ऐसी सूरत में उसका वुजू टूट जाएगा। मसलन वो शख्स बीच में सो गया या इसी तरह से उस शख्स ने मुंह भर के कै कर दिया, तो अब ये भी चूंकि नाक़िज़ वुजू है, तो अब इनके पेश आने की वजह से उस शख्स का वुजू टूट जाएगा। हाँ, नक्सीर के बहने की वजह से उसका वुजू नहीं टूटेगा, क्योंकि यह शख्स नक्सीर फूटने की वजह से शरई माजूर है। किसी शख्स ने फज्र की नमाज के लिए वुजू किया, यानी माजूर शख्स ने फज्र की नमाज के लिए वुजू किया, तो फज्र की नमाज तो उससे अदा कर सकता है, लेकिन फज्र की नमाज का वक्त जो ही खत्म होगा, तुलुए आफ्ताब होगा, तुलुए आफ्ताब होते ही उस शख्स का वो वुजू टूट जाएगा। तुलुए आफ्ताब के बाद उस शख्स का वुजू बाकी नहीं रहेगा। और अगर कोई शख्स तुलुए आफ्ताब के बाद वुजू करता है तो वो शख्स उस वुजू से जोहर की नमाज अदा कर सकता है। अब जब असर का वक्त शुरू होगा तो वक्त शुरू होते ही फौरन माजूर शख्स का वुजू टूट जाएगा। अगर किसी के कोई जख्म था और उससे मुस्तकिल खून बहता रहता था, जिसकी वजह से वो शख्स शरई माजूर हो गया था, फिर उसने वुजू कर लिया, वुजू करने के बाद में कोई दूसरा जख्म पैदा हो गया और उससे भी खून निकलना शुरू हो गया, तो अब इस शख्स का वुजू टूट जाएगा। आदमी शरई माजूर उस वक्त बनता है जबकि मुकम्मल एक नमाज का वक्त ऐसा गुजर जाए कि उसमें उस शख्स को वुजू करके नमाज पढ़ने का मौका न मिल सके, बल्कि मुस्तकिल उसका खून बहता रहे या मुस्तकिल उसको कै आती रहे, यानी ऐसा कोई उज़्र उसको पेश आ जाए जो नाक़िज़ वुजू होता है और वो तसलसल के साथ चलता रहे, मुस्तकिल चलता रहे। तो अगर पूरी नमाज का वक्त इसी तरह से गुजर गया है तो अब यह शख्स शरई माजूर हो गया, वुजू कर ले और नमाज अदा करे। लेकिन जब दूसरा वक्त आएगा तो दूसरा वक्त आते ही फौरन इसका वुजू टूट जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि अगर दूसरा वक्त भी मुकम्मल इसी तरह से गुजरता है या फिर दूसरे वक्त में उसको किसी वक्त खून आया, किसी अक्सर औकात बंद रहा, यानी पूरे वक्त में अगर एक बार भी खून उसे आ गया तो यह शख्स शरई माजूर कहलाएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई एक वक्त ऐसा गुजर जाता है कि जिसमें बिल्कुल खून ही नहीं आता, किसी वक्त नहीं आता, तो अब यह शख्स शरई माजूर नहीं रह जाएगा।